नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होम लोन लेने के लिए सबसे आसान तरीके। जी हाँ दोस्तों, सभी की चाह होती है कि सभी का अपना एक घर होना चाहिए और जिसका घर है वो और बड़ा घर लेना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, जिसका बड़ा घर है वो बंगला खरीदना चाहता है। दोस्तों, इन सब के लिए पैसों की भी ज़रूरत होती है, पर आजकल के माहौल में पहले से ही आर्थिक हालातों से संघर्ष चल रहा था, पर अब तो आर्थिक तालेबंदी ही हो गई हो। पर जीवन के संघर्ष में अपनी ज़रूरतों या इच्छाओं को समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अगर पैसों की समस्या का सामना हो रहा हो तो आप होम लोन ले सकते हैं। पर जैसा कि मैंने थंबनेल में ही बताया, होम लोन लेने के लिए सबसे आसान तरीका, जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए। पर उससे पहले अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती हो या किसी आपके अपने के लिए फ़ायदेमंद होती हो तो कृपया करके मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आर्थिक जगत की सभी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, होम लोन को आसान बनाने के लिए या होम लोन को लिए जाने वाले प्रोसेस को आसान बनाने के लिए सबसे पहले जानना चाहिए कि बैंक या NBFC कंपनी क्या डिमांड करती हैं। मसलन प्रॉपर्टी पेपर, मैप, इनकम प्रूफ, बेसिक डॉक्यूमेंट, इन डॉक्यूमेंट को बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बैंक को प्रस्तुत करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी पेपर की। बैंक प्रॉपर्टी पेपर में जो मेन चीज़ देखता है वो होती है पेपर की रजिस्ट्री। अगर वो है तो 50% काम आपका ओके हो गया, मतलब इजी हो गया। उसके बाद रजिस्ट्री किसके नाम है, इस बात का भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। मसलन मान लीजिए रजिस्ट्री जो है वो आपके किसी घर के सीनियर के नाम है और वो इस दुनिया में मान लीजिए नहीं रहा, तो उस कंडीशन में लोन तो आपको नीड है, तो आपको लोन लेना है। उस कंडीशन में उस व्यक्ति का जिसकी डेथ हो चुकी है उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। साथ में उस प्रॉपर्टी के जितने भी उत्तराधिकारी हैं उन सब की NOC चाहिए होगी। इस प्रोसेस से आपका जो होम लोन है वो बहुत ईजी हो जाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर इन डॉक्यूमेंटेशन को आप बिल्कुल रेडी रखिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं इजी तरीके से। तो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए प्रॉपर्टी आपके दादा के नाम है और वो एक्सपायर हो चुके हैं। अगर वो अपने जीते जी प्रॉपर्टी किसी के नाम कर गए हैं तो वो व्यक्ति लोन ले सकता है। पर अगर वो जीते जी प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं कर गए हैं तो दादाजी के जो भी प्रॉपर्टी के वारिस होंगे, यानी कि उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनकी बेटियां, उन सबका नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा उस व्यक्ति को जो अब लोन लेना चाहता है। फिर लोन का प्रोसेस काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस का एक पार्ट है, तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दोस्तों, होम लोन के लिए मैप यानी नक्शे की भी ज़रूरत होती है। नक्शा आपकी लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, तो अगर नक्शा आपके पास है तो ठीक, होम लोन का प्रोसेस और भी सरल हो जाता है। हालांकि कुछ NBFC बिना नक्शे के भी होम लोन देते हैं। अगर आपको उन NBFC या कंपनी के नाम जानने हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको नाम बिल्कुल बताऊंगा जो आपके डिस्ट्रिक्ट या आपके इलाके के हिसाब से फाइनेंस कंपनियां आपको बिना नक्शे के लोन प्रोवाइड कर सकती हैं। दोस्तों, इनकम प्रूफ भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी चाहिए, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, मान लीजिए उस व्यक्ति की सैलरी 50,000 है पर मंथ, तो उस व्यक्ति की सैलरी का 50% यानी 25,000 रुपये तक की EMI का लोन मिल सकता है, वो भी बहुत इजी तरीके से। और अगर बिजनेसमैन है तो ITR के साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शन देखी जाती है। जितनी अधिक ट्रांजैक्शन होगी उतना ही इनकम प्रूफ के चांस अधिक बढ़ जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात की आपको जानकारी दोबारा इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें पर्टिकुलर जो डेट है वो 1 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख और 25 तारीख, इस डेट को बैलेंस को अधिक से अधिक मेंटेन रखने की कोशिश करें, क्योंकि यही डेट है जिससे बैलेंस को बैंक इनकम अमाउंट के लिए अपने सिस्टम में पुट करते हैं, डालते हैं, और इन डेट पर जो भी बैलेंस निकल के आता है उसके हिसाब से आपकी इनकम को वो मानते हैं और वो इनकम ही होम लोन की एलिजिबिलिटी को बढ़ाता है। तो इन
पर्टिकुलर 1 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख और 25 तारीख, इन पर्टिकुलर 4 तारीख के बीच में आप बैलेंस को अधिक से अधिक मेंटेन करने की कोशिश करें। दोस्तों, बेसिक डॉक्यूमेंट के बारे में आपके सभी डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ऑफिस प्रूफ, ये सभी डॉक्यूमेंट एक ही नाम से होने चाहिए। मतलब सरनेम या नेम यानी सारे डॉक्यूमेंट एक ही नाम से होने चाहिए। इसलिए ये डॉक्यूमेंट होम लोन के प्रोसेस को और ईजी कर देते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आपके सभी नॉर्मली एक नेम से हुए तो होम लोन के प्रोसेस के अंदर बैंक वालों को नॉर्मली कोई इसको कवर करने के लिए और डॉक्यूमेंट नहीं लगाने पड़ेंगे, तो वो दिन आपके और इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो और क्वेश्चनिंग चालू हो जाती है कि ये डॉक्यूमेंट ऐसा क्यों है। तो जब क्वेश्चनिंग चालू होती है तो समय आपका लगेगा, तो ईजी नहीं हुआ वो। तो इसलिए कोशिश कीजिए या आपके सभी डॉक्यूमेंट जो हैं वो नॉर्मली सिंगल नेम से हों, या जो भी नेम है वो सभी डॉक्यूमेंट में प्रॉपर होना चाहिए। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, और मेरी इस वीडियो को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।